सियाराम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम में से कई भक्तों की ये शिकायत रहती है कि हम पूजा पाठ धर्म कर्म सब कुछ करते हैं पर फिर भी ईश्वर हमारी नहीं सुनता। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, जिसमें बाबा ने अपने एक भक्त को बताया कि ईश्वर हमारी कैसे सुनता है। एक बार बाबा नैनीताल में जोशी दत्त जी के यहाँ प्रवास कर रहे थे। प्रातः की बेला थी, सभी भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तभी बाबा ने अचानक अपने भक्तों से कहा कि जाओ, पास में शिव मंदिर है जो खंडहर रूप में हो चुका है। वहाँ एक कमरे में एक पुरुष और एक माई बंद है, उनको ले आओ। भक्त उठे, वहाँ गए, उन्होंने आवाज लगाई, दरवाजा पीटा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उधर से कोई जवाब नहीं मिला तो वे वापस लौट आए और बाबा से कहा कि वहाँ पर कोई नहीं है। महाराज जी ने कहा, नहीं, वहाँ एक माई और एक पुरुष बंद है कमरे में। तब तक एक और भक्त आ चुके थे। उसने उन भक्तों से कहा, चलिए हम साथ में चलते हैं। बाबा ने उनसे बोला कि अगर वे लोग ना आए तो जबरदस्ती लेकर आइएगा। लाने वाले युवकों में जीवन बाबा भी शामिल थे। जीवन बाबा महाराज के अनन्य भक्त रहे हैं। मैं फिर कभी उनकी आपको कथा सुनाऊंगी। खैर, इधर भक्त फिर मंदिर पे पहुंचे और दरवाजा पीटा, तेज आवाजें दी। कुछ देर बाद उनमें से एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और टूटी फूटी हिंदी में बोला, भाई तू क्यों परेशान कर रहा है? भक्तों ने कहा, आपको नीम करौरी वाले बाबा ने बुलाया है। तब लोगों ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना, हम उन्हें नहीं जानते। भक्तों ने जब दृढ़ता पूर्वक और बलपूर्वक आने को कहा तो वे आने को तैयार हुए। जब वे लोग बाबा नीम करौरी के समक्ष पहुंचे तो बाबा ने कहा, तुम भूखे रह के भगवान को डराना चाहते हो, अपने प्रारब्ध के फल नहीं भोगना चाहते, अपने प्राण त्याग दोगे तो क्या भगवान डर जाएगा? उन्होंने कहा, महाराज जी हम क्या करें? महाराज ने कहा, सबसे पहले भोजन करो, प्रसाद पाओ। फिर महाराज ने भोजन मंगवाया, लेकिन दंपति ने खाने से इनकार कर दिया। बाबा ने कहा, भोजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने आगे कहा, भगवान से विद्रोह करना चाहते हो तो भोजन मत छोड़िए, अगर अपने प्राण दे दोगे तो क्या भगवान डर जाएगा? फिर दंपति ने भोजन किया। वहाँ बैठे भक्त यह देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्या बात है। फिर उन्होंने जो बताया वो भक्तों ने सुना। दंपति ने बताया, हम बद्रीनाथ की यात्रा पर गए थे, वहाँ से दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमारा रुपया पैसा सामान सब छीन लिया और हमें मारा पीटा। बताइए गुरुजी, हमारी क्या गलती थी? हम तो तीर्थ यात्रा पर गए थे और भगवान ने हमें यह दंड दिया। घर जाने लायक हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो हमने सोच लिया कि इस दुनिया में अब हमें रहना ही नहीं है, यहीं भूखे रहकर हम प्राण त्याग देंगे। तब बाबा ने कहा कि मानव जीवन में हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध है जिससे तुम्हें यह कष्ट हुआ। अब आप यह धनराशि लीजिए और अपने घर जाइए। दंपति ने धनराशि लेने से इनकार किया और बोला कि हम ऐसे नहीं लेंगे। बाबा ने बहुत निवेदन किया, तब जाकर उन्होंने वो धनराशि दी, यह कहकर कि हम ये जाकर वापस कर देंगे। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर पहुँच के ये धनराशि मुझे वापस कर देना। और कहा कि एक तरह से तुम आत्महत्या करने जा रहे थे, पर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान से रुष्ट होने पर अधिकार पूर्वक जिद करके अपनी बात कहो तो भगवान अवश्य सुनता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि ईश्वर आपकी बात नहीं सुन रहा तो अधिकार पूर्वक उनसे जिद कीजिए, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से जिद करता है। देखिए ईश्वर आपको कैसे आपके कर्मों का फल देता है। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राम राम।